Hello students, today we are going to study articles. So let's start it. First start with what actually article is. Article is a word that tells whether a noun is used in a general or specific way. Means article एक ऐसा word है जो हम लगाते हैं ये बताने के लिए कि कोई noun है वो कैसा है, जनरल यूज है उसका उस सेंटेंस के अंदर या स्पेसिफिक यूज है, ये बताने का काम क्या करता है आर्टिकल। मीन्स वो ये बताता है कि किस वे में उस नाउन को हमने यूज किया है। और मोस्टली जो आर्टिकल वर्ड है वो नाउन को प्रिसीड करता है, नाउन के आगे हम लगाते हैं। एक और इसके बारे में बताया, व्हेन अ सिंगल काउंटेबल नाउन इज यूज्ड वी मस्ट प्लेस एन आर्टिकल बिफोर इट, कि जब एक सिंगल काउंटेबल नाउन का यूज़ हम करते हैं तो हमें ज़रूर लगाना होता है उसके आगे आर्टिकल। मीन्स कई बार हम सोचते हैं बहुत छोटे छोटे ये वर्ड हैं, इनका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये कंटेंट वर्ड नहीं होते, तो हम ये सोचते हैं कि ना लगाए हम आर्टिकल को तो भी काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, अगर सिंगल काउंटेबल नाउन है तो हम उसके आगे आर्टिकल लगाते ही हैं। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो लगेगा या जनरल में नहीं लगेगा और स्पेसिफिक में वहाँ पर लगेगा, स्पेसिफिक यूज़ में वहाँ पर लगेगा। अभी हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। सो लेट्स एक्सप्लेन इट थ्रू एन एग्जाम्पल। प्लीज़ पास मी पेन। देखिए यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है, तो अगर हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे तो इट मीन्स ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, गलत है। हमें क्या करना चाहिए, प्लीज़ पास मी अ पेन। मीन्स हमें पता होना चाहिए पेन कौन सा आप मांग रहे हो। अ पेन, या तो वो बोलेगा अ पेन, कोई भी पेन दे दो। अगर आपने अ बोला तो ये जनरल यूज़ हो जाएगा पेन का। अगर आपने द लगाया यहाँ पे तो उसका स्पेसिफिक यूज़ हो गया कि आपने कोई पेन मांगा है या तो उसकी तरफ इशारा किया है या कैसे भी किया है, तो आपने बताया है कि वही वाला पेन चाहिए जो कॉन्टेक्स्ट से पता है। या हम इसकी जगह पोजेसिव्स भी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ हम मेनली आर्टिकल्स को ही कंसीडर करेंगे, तो हमें इनमें से कोई वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, कोई वर्ड लगाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के आपको पता है दो टाइप्स होते हैं, आप बहुत हर एक क्लास में करते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। आप आर्टिकल्स यूज़ करते हैं और हर एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं। ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन, दो टाइप्स होते हैं आर्टिकल्स के। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, तो दो टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। और एक ऐसा भी जगह आती है जहाँ पर आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो एक जगह जहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं, अगर वो जनरल यूज़ में होते हैं तो हम वहाँ पर क्रॉस भी लगाते हैं। तो वो भी एक तरह का आप मान सकते हो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक टाइप ही है जहाँ पर आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। तो लेट्स स्टार्ट विद इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो होते हैं, ए एन। सो ए और एन का यूज़ देखें बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, कि हम कहाँ यूज़ करते हैं। ए एन के बारे में क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ काउंटेबल होगी तभी उनको एक हम कह सकेंगे। ए और एन का मीनिंग एक होता है, कोई एक होता है। तो लेकिन ये वन के इक्वल नहीं है। वन और ए और एन में यही फ़र्क होता है, वन सिर्फ काउंटिंग बताता है, ए और एन जो है इनडेफिनेट भी बताता है। इनडेफिनेट का मतलब आपको डेफिनेटली नहीं पता कि नाउन कौन सा है। तो ए और एन इनडेफिनेट हैं और कोई एक है तो आप सिंगुलर के आगे ही लगाएंगे और काउंटेबल के आगे ही लगाएंगे। जो चीज़ काउंटेबल नहीं है उनको आप एक या दो ये गिन भी नहीं सकते हैं। तो क्या कहाँ लगता है, ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेंसिल, पेंसिल जो है वो काउंटेबल है और सिंगुलर है, आप ए लगा सकते हैं अगर आपको इनडेफिनेटली बताना है। इनडेफिनेटली मतलब आपको बताना है कि वो जनरल वे में यूज हुआ, कोई भी जनरल है, स्पेसिफिक पेंसिल नहीं है। कार, एक कार का मतलब कोई कार, अ काइट कोई काइट। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, नोट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हम इनका यूज नहीं करते, कभी नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ अनकाउंटेबल है उसके आगे हम क्यों यूज करेंगे इसका, हम गिन ही नहीं सकते। तो उनमें से एक बताना
ज़रूरी नहीं होता। मिल्क, शुगर, हम कभी नहीं कहते एक दूध, एक शुगर, एक आयरन, एक फर्नीचर, हम ऐसे नहीं कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, काउंटेबल नाउन्स क्या हो गया, और वो भी तब जब वो सिंगुलर यूजेस करते हैं। और कहाँ करते हैं हम, व्हेन वी मेंशन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये इनडेफिनेट चीज़ क्या होती है, यही बता रहे हैं कि इनडेफिनेट का मतलब क्या है, कि जब हम किसी चीज़ का मेंशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहली बार किसी चीज़ को करें, मीन्स हम उसको नहीं जानते उस नाउन को। जैसे आई सॉ अ रेनबो यस्टरडे, कोई रेनबो आपका जाना पहचाना नहीं है, आप रोज़ मिलते हो, तो आपने देखा कोई रेनबो यस्टरडे, तो आप ना तो यहाँ पर ए को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे आपने आर्टिकल लगाना है, और क्योंकि आप इसको जानते नहीं हो, इनडेफिनेट है ये नाउन, इसलिए आपने ए लगाया है। आई वॉन्ट टू बाय एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे आपने क्या लगाया है, एन लगाया है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर ये वोवल साउंड के आगे लगा है। तो ये हम और डिस्कस करेंगे इन दोनों में डिफरेंस, ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। तो फिलहाल आपने देखना है अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला काउंटेबल है और सिंगुलर यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने एन लगाया। और आपको नहीं पता कि आप कौन सा अम्ब्रेला खरीदोगे, कोई आप स्पेसिफिक अम्ब्रेला खरीदने नहीं जा रहे, आप देखेंगे कोई भी आपको पसंद आएगा आप ले लेंगे। टू शो दैट समवन और समथिंग इज वन ऑफ अ ग्रुप, ये भी दिखाने के लिए करते हैं कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जो है ग्रुप का एक ही है, कोई ग्रुप है उसमें एक ही है, उस टाइप का वो एक है, उस टाइप में से एक है, तो हम वहाँ भी ए या एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट अ ग्रीन ड्रेस फॉर आवर स्कूल। अब यहाँ पे आपने देखा ग्रीन ड्रेस, ये क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल है, और यहाँ पर आपने अ लगा दिया क्योंकि कोई भी खरीदिया, कोई स्पेसिफिक नहीं थी खरीदी स्कूल के लिए। आई मेट एन इंग्लिश पोइट लास्ट वीक, इंग्लिश पोइट, इंग्लिश यहाँ साउंड इसलिए आया, पोइट है, इंग्लिश पोइट का एक ग्रुप है कि उनमें से कोई एक देखा। देखो पोइट, एक तो पोइट ही नाउन है, और एक पोइट का भी एक ग्रुप कैसे है, इंग्लिश पोइट्स, और उनका में से कोई एक है। इसी तरह ऊपर वाले में था ग्रीन ड्रेस, ड्रेसेस होती हैं, उनमें से एक ग्रीन ड्रेस का एक ग्रुप है और उसमें से कोई एक है, कोई भी एक हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है। टू टेल अबाउट वंस ऑक्यूपेशन और जॉब, किसी के जॉब या ऑक्यूपेशन, उसके काम धंधे के बारे में बताने के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं कि वो ये काम करता है, ये है। जैसे माई आंट इज़ अ नर्स, ही इज़ एन इंजीनियर, तो ये उनके जॉब है, उनको बताने के लिए भी आप इनके आगे ए या एन का यूज़ करते हैं। कई बार ये होता है आपकी क्वालिफिकेशन बताने के लिए भी आप यूज़ करते हैं, जैसे ही इज़ एन MBA, तो इस तरीके की डिग्रीज बताने के लिए भी आप ए या एन का यूज़ करते हैं। अब ए और एन का डिफरेंस बताया है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी हमने ए और एन के किए हैं, आपको पता भी है ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे करते हैं। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है, जो वोवल नहीं है। आपको पता है AEIOU ये जो वोवल्स हैं, और दूसरे जो उनके अलावा जो अल्फ़ाबेट्स हो गए वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ बात करें साउंड्स की, कई बार क्या होता है कॉन्सोनेंट होते हुए भी वोवल की साउंड आ जाती है, या वोवल होते हुए भी आगे कॉन्सोनेंट की साउंड आ जाती है। मीन्स जिस नाउन के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, तो आप, मैं हमेशा कहती हूँ इसमें जो हिंदी के जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी जो साउंड होती है वो आप जो है देख सकते हैं कि अगर वो हिंदी के कॉन्सोनेंट जैसी आवाज़ आती है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ ए लगाते हैं। जैसे अ बुक, अ डोर, अ यूनिट, अ येलो, अ यूरोपियन। देखिए यहाँ पे ये लगाया है कॉन्सोनेंट का ही साउंड आ रहा है, यूरोपियन। यहाँ ई भी वोवल है और यू भी वोवल है, लेकिन साउंड जो है कॉन्सोनेंट का आ रहा है। तो ये थोड़ा टिपिकल है, इन वर्ड्स को आपने ध्यान रखना है। इसी तरह अ वन आइड, वन से वन लेग्ड, वन आइड, 1 रुपी नोट, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसमें वन के आगे भी आप क्या लगाते हैं, ए लगा देते हैं। कि एक आंख वाला लड़का देखा, या एक रुपये का नोट उसने मुझे दिया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ए वन व साउंड है, व क्या है, कॉन्सोनेंट है। अ यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म भी यूनिफॉर्म य साउंड आया है, इसलिए अ
यूनिफॉर्म। जैसे यूरोपियन में यह आया था, तो यू से जब यू का ही साउंड आए स्टार्टिंग में, यू से एक अ साउंड भी बनता है, जैसे अम्ब्रेला में वहाँ आप एन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, य से यू से यू का ही साउंड स्टार्टिंग में आ रहा है, तो वहाँ पर आप ए लगाते हैं इसके आगे। एन इज यूज बिफोर वोवल साउंड्स, और इसी तरह जैसे ये कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे लगता है एन वोवल साउंड्स के आगे लगता है। और वोवल साउंड्स का मतलब है जो साउंड हो, जरूरी नहीं है अल्फाबेट जो है वो वोवल हो। एन एप्पल साउंड आ रहा है, एन एग एग साउंड आ रहा है, एन ऑरेंज और एन आर। देखिए यहाँ पर एच वैसे कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड एच यहाँ पर साइलेंट ही है। तो एच बहुत सारे वर्ड्स में साइलेंट होता है, जैसे ऑनेस्ट में भी है, तो यहाँ भी एन लगेगा, ऑनेस्ट। और एम ए, जब किन्हीं वर्ड्स को कैपिटल बोला जाता है, कैपिटल में ही बोला जाता है, मीन्स उनको जोड़ा नहीं जाता, वो किसी की शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, तो अगर आप उसको बोलते हुए भी ए साउंड आता है तो आप वहाँ पर क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। देखिए एम से यह म साउंड स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एम। इसी तरह एन एस डी ओ, तो जो ऐसे साउंड्स हैं उनको भी आप देखेंगे वहाँ भी आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। When a और an is not used, अब ये देखना कहाँ पर नहीं लगाते हैं इनको, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये हमने डिस्कस किया था, काउंटेबल के आगे ही लगेगा। जैसे I ate some rice yesterday, some लगा सकते हैं, ए नहीं लगा सकते। जैसे हम ये कहें I ate a rice yesterday, हम कभी नहीं लगाते क्योंकि राइस एक होता ही नहीं है, हम उसको एक दो में काउंट करते ही नहीं। सम लगा सकते हैं, ये डिटर्मिनर्स का पार्ट है। एक्सेप्शन इस रूल की है कि एक एक्सेप्शन है, क्या है, लेट अस गो एंड हैव अ कॉफ़ी, कि आओ जाए और एक कॉफ़ी पिए। वैसे तो कॉफ़ी भी काउंटेबल नहीं है क्योंकि वो एक ड्रिंक है और उसकी एक कप दो कप इस तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में कर देते हैं, या मीनिंग अ कॉफ़ी का मतलब है अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो बोलने में आप लगा देते हैं कि इसको लेट्स हैव अ कॉफ़ी का मतलब है अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो नॉर्मली जो हम उसकी क्वांटिटी यूज़ करते हैं वही हम उसको शो करते हैं, तो यहाँ ए इस सेंस में लगा हुआ है, नॉर्मली हम नहीं लगाते हैं। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ही लाइक्स अ ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी का मतलब एक कप ऑफ कॉफ़ी यहाँ पर नहीं है, यहाँ मतलब हो गया अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ समथिंग, मीन्स कॉफ़ी की कोई पर्टिकुलर काइंड है, वो काइंड टाइप बताने के लिए भी आप अ का यूज़ कर देते हैं। या अ का मतलब संख्या में, काउंटिंग में एक नहीं है, यहाँ पर है एक पर्टिकुलर काइंड की कॉफ़ी को आप पसंद करते हो, तो वो बताने के लिए। तो इस तरीके से आप बेशक अनकाउंटेबल्स के साथ इनका यूज़ कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में आप अनकाउंटेबल्स के साथ इनका यूज़ नहीं करते। दूसरा यूज़ है इसका बिफोर प्लूरल नाउन्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लूरल नाउन्स के आगे इसके साथ भी हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। आई एट सम चेरीज यस्टरडे, जब प्लूरल होगा तो डेफिनेटली एक का यूज़ उसके आगे होगा ही नहीं। सम लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं, बट ए या एन का यूज़ हम नहीं कर सकते। अब डेफिनेट आर्टिकल द, डेफिनेट में क्यों है ये, क्योंकि ये किसी चीज़ को डेफिनेटली बताता है कि वही है, उसी को मीन्स पॉइंट करता है उसकी तरफ की, उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो कहाँ है, द पढ़ लेते हैं। द इज़ यूज्ड व्हेन समवन और समथिंग हैज़ ऑलरेडी मेंशन्ड। देखिए ए और एन में हमने किया था वो मेंशन नहीं होती, फर्स्ट टाइम हम उनकी बात करें, लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी चीज़ को हम पहले मेंशन कर चुके हैं, हम उसको पहले उसका जिक्र कर चुके हैं। और इफ़ द कंटेक्स्ट टेल्स अस विच ऑब्जेक्ट और पर्सन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, या फिर कंटेक्स्ट जो चल रहा है, कंटेक्स्ट मीन्स जो भी बात चल रही है उससे हमें पता है कि हम उस व्यक्ति के बारे में बात करें। मीन्स हम सिर्फ एक सेंटेंस नहीं बोलते हुए हम कोई बात लंबी कहते हैं, तो पहली बार हो सकता है हमने उसका जिक्र कर दिया हो, तो दूसरी बार जो है हमें कंटेक्स्ट से ही पता लग जाता है कि हम किस आदमी की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो भी हम उस नाउन के आगे हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। देखिए द पेंटिंग दैट आई सॉ यस्टरडे, ये ब्रैकेट में लिखा है कि बोला तो उसने क्या, द पेंटिंग वॉज ऑसम, कि उसने कहा पेंटिंग ऑसम थी। तो पेंटिंग कौन सी ऑसम थी,
तो कंटेक्स्ट से पता है या आपको, या फिर पहले ही आप मेंशन कर चुके, पहले ही उसी पेंटिंग की बात कर रहे हो, दैट आई सॉ यस्टरडे, कि जो आपने कल देखी थी उस पेंटिंग की बात चल रही है, बातचीत चल रही है, और तब आप कह रहे हो कि जो पेंटिंग थी वो ऑसम थी। ऑसम मतलब बहुत अच्छी थी, शानदार थी। द प्लेयर प्लेड वेल, लेकिन ब्रैकेट में क्या दिया है, whom आई एम टॉकिंग अबाउट, कौन सा प्लेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी बातचीत चल रही है और उसमें उसका जिक्र है कि पहले बात की है वो बहुत अच्छा खेला। द ऑपरेशन वॉज वेरी लॉन्ग, ऑपरेशन जो था वो काफ़ी लंबा था। दैट वॉज परफॉर्म्ड ऑन मी, और कौन सा ऑपरेशन लंबा था, जो मेरे ऊपर किया गया, उस ऑपरेशन की बात चल रही है। या पता है, कोई आपका पता लेने आया है तो पता है कि कौन से ऑपरेशन की बात होगी जिससे आप गो थ्रू हुए हो, तो आपको पता है, या तो कंटेक्स्ट से पता होता है। तो कई बार हम सोचते हैं द का हमें कहते हैं कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन द का मीनिंग होता है कि वो जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसके यूजेस कर लेते हैं कि क्या और क्या यूज है इसका। द इज यूज व्हेन समवन समथिंग इज वन ऑफ इट्स काइंड, कि जब कोई चीज़ किसी टाइप की एक ही होती है तो हम उसके आगे द लगाते हैं। जैसे द डेप्यूटी कमिश्नर विल एग्जामिन द केस, आपको पता है कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ के जो डेप्यूटी कमिश्नर है उन्हीं की बात चल रही है और वो एक ही है उस एरिया में, तो द लगाएंगे हम उसके आगे। द इंटरनेट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी, अब यहाँ पे इंटरनेट भी आपको पता है एक ही चीज़ है, इंटरनेट दुनिया में एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। दूसरा है इसका यूज, द इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू एक्सप्रेस जेनरिक सिंगुलर, कि द का यूज हम कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर नाउन के आगे कई बार लगा देते हैं कि जेनरिक सिंगुलर वो करने के लिए, कि वो अगर जनरल यूज बताता है उसके बारे में सभी लोगों को इंक्लूड कर लेता है, उस टाइप के पर्टिकुलर सभी लोगों को इंक्लूड करता है। अगर वो नाउन इस तरीके से इस यूज में अगर हम उसका यूज करते हैं तो एक सिंगुलर नाउन के आगे हम पर्टिकुलर ना होते हुए भी द का यूज़ करते हैं। जैसे द एलिफेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि वो वाला एलिफेंट बता रहे हैं कि वही एलिफेंट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर उसकी पूरी क्लास के बारे में बता रहे हैं कि एलिफेंट जो है स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसके बाद ये क्या यूज़ है इसका, जेनरिक सिंगुलर नाउन में यूज़ है, तो इस तरीके से बताने के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे नेक्स्ट है द कैट एंड द टाइगर बिलोंग टू सेम कैटेगरी, देखिए जो एनिमल्स होते हैं उनकी पूरी क्लास को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस तरीके से द का यूज़ करते हैं। यहाँ पर द का मतलब वही कैट नहीं है, एक्सेप्शन है इस केस की कि आदमी के केस में हम नहीं करते ये मैन इज मोर्टल, हम यहाँ पर लगाते हैं द मैन इज मोर्टल नहीं लगाएंगे, क्योंकि द मैन से हमारा मतलब होता है उस आदमी को जिसको आप डेफिनेटली जानते हो, आप जिसकी बात कर रहे हो, तो ये मैन के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट यूज है द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, अगर कहीं पर थर्ड डिग्री लगी हुई है, सुपरलेटिव मतलब एडजेक्टिव की विशेषण की थर्ड डिग्री। ही इज द टॉलेस्ट, देखिए टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, थर्ड डिग्री लगी है तो थर्ड डिग्री के आगे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। योर सजेशन इज द मोस्ट रेलेवेंट, यहाँ पर भी हमने लगाया है। द बेस्ट फीचर ऑफ दिस फोन इज इट्स मेमोरी, यहाँ पर भी आपने लगाया है, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्रीज, बैंक्स एक्सेट्रा। द का यूज़ हम कहाँ करते हैं कि कोई म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज़ है, बैंक्स हैं, तो उनके नाम है उनके आगे आप द का यूज़ करते हैं। द पब्लिक लाइब्रेरी नाम है, द वॉर मेमोरियल, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, द म्यूनिसिपल ऑफिस, इनके आगे आप द का यूज़ करते हैं। बट इफ़ दे स्टार्ट विद अ पर्सनल नेम स्किप द, अब एक क्या रूल है कि अगर ये पर्सनल नेम से स्टार्ट है तो हम दा को स्किप कर देते हैं। कैसे, जैसे बार्कलेज बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इनके आगे हम दा का यूज़ नहीं करते। मीन्स अगर इनके नाम पर्सनल है, पर्सनल नाम से शुरू है तो हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। अब एक्सेप्शन है इस चीज़ की भी, इस रूल की भी, कि पर्सनल में भी कभी कभी लगा देते हैं। आपने जयपुर में देखा होगा द अल्बर्ट हॉल, वहाँ द लगा होता है, द अशर हॉल, ये फेमस हॉल हैं
तो वहाँ भी आप द का यूज़ करते हो। तो ये बहुत फेमस है इस नाम से, तो हम द का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट यूज़ है द इज़ यूज बिफोर फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की थर्ड डिग्री के आगे तो आपने लगाना ही लगाना है, लेकिन कुछ केसेस में जो उसकी फर्स्ट डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री का मतलब जो मेन एडजेक्टिव है उसके आगे भी आप कई बार दा का यूज़ कर देते हैं। व्हेन दे टॉक अबाउट द होल ग्रुप, जब वो पूरे ग्रुप की बात कर रहे हो, और नाउन का को आपने यूज़ ना किया, सिंगुलर में जब वो पूरे ग्रुप की बात करें। देखिए द पुअर मस्ट बी हैड, इनको आप कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं ऐसे केस को कि देखिए यहाँ पर पुअर के बाद लगाया नहीं है कौन पुअर, मैन वुमेन क्या है वो नहीं बताया है। तो यहाँ पर पुअर मीन्स पुअर पीपल, लेकिन हमने वो लगाया नहीं है। यहाँ पर पुअर से ही शो हो रहा सभी पुअर पीपल, इसलिए यहाँ पर आपने क्या लगाया है, द लगाया है। द पुअर का मतलब सभी पुअर लोग मस्ट बी हेल्प किए जाने चाहिए, उनकी हेल्प ज़रूर की जानी चाहिए। द यंग शुड रिस्पेक्ट द, यहाँ पर द है, ये भी उसी सेंस में यूज़ है। द यंग कि यंग लोगों को एल्डरली लोगों की हेल्प करनी चाहिए। द यंग का मतलब कोई एक यंग नहीं है, या सभी यंग पीपल की बात है, और द एल्डरली मतलब सभी बड़े लोग। द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, सेम है। नेक्स्ट यूज है द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ट्रेन्स, शिप्स, फ्लाइट्स, इन सभी के नाम के आगे आप द का यूज करते हैं, नाम के आगे करते हैं। इन वर्ड्स के आगे तो हो सकता है आप द भी लगा दें, अ भी लगा दें, जैसे अ न्यूज़पेपर, अ बुक, अ ट्रेन, लेकिन जो इनके नाम होंगे उनके आगे आप द का यूज करते हैं, जैसे द ताजमहल, द बाइबल, द गीता, ये होली बुक्स हैं, द हिंदू ये न्यूज़पेपर है, द हिमालयन क्वीन ट्रेन का नाम है, द इंडियन एयरलाइंस ये एयरलाइन है, द ब्रिटिश लाइनर ये शिप है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, नाम होते हैं इनके आगे द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज इज द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस, सिंगल माउंटेन के आगे आप द का यूज़ नहीं करते, लेकिन माउंटेन रेंजेस के आगे आप करते हो, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। सी द गंगा, द रेड सी, द पैसिफिक ओशन, द हिमालयाज, जैसे माउंटेन रेंज है वो नहीं लिखा है इसमें, द हिमालयाज, उसके आगे भी आप करते हो। लेकिन आप ये ध्यान देंगे एवरेस्ट के आगे आप कभी द का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो सिंगल माउंटेन है, लेकिन जो माउंटेन रेंज है उनके आगे आप द का यूज़ करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, किसी देश के इनहैबिटेंट्स हैं उनके नाम के आगे भी आप द का यूज़ करते हैं। इनहैबिटेंट मतलब निवासी हैं, वहाँ रहने वाले रेजिडेंट्स के लिए अगर हम किसी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उनके नाम के आगे आप द का यूज़ करते हैं, जैसे द फ्रेंच लिव इन फ्रांस, तो फ्रेंच मीन्स वहाँ के लोग, तो उसके आगे आप द का यूज़ करते हैं। लेकिन आपने ध्यान देना है फ्रेंच यहाँ लैंग्वेज नहीं है, अगर लैंग्वेज होगा तो उसके आगे आप द का यूज़ नहीं करेंगे। द फ्रेंच, द ब्रिटिश आर वेरी फॉर्मल पीपल, ब्रिटिश के आगे आपने द लगाया। द इंग्लिश भी हो सकता है, ब्रिटिश के बजाय द इंग्लिश पीपल भी आप लगा सकते हो। तो अगर खाली इंग्लिश आए तो वहाँ पर लैंग्वेज की बात है, और अगर उसके आगे द आए तो वहाँ के इनहैबिटेंट्स, वहाँ के निवासियों की बात है, कि जो ब्रिटिश पीपल हैं वो काफ़ी फॉर्मल होते हैं। बट इफ़ द नेम इज़ प्लूरल द इज स्किप्ड, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर यही प्लूरल में यूज़ होता है तो आप द का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे अफ्रीकन्स आर डार्क स्किन्ड पीपल, द नहीं लगाएंगे आप इसके आगे क्योंकि प्लूरल है ये। इसी तरह ब्रिटन्स आर वेरी फॉर्मल, तो ब्रिटन्स मीन्स ब्रिटेन के सभी लोग, तो वहाँ प्लूरल में यूज़ किया है तो आप इसके आगे द का यूज़ नहीं करेंगे। सम कैटेगरीज समटाइम्स नीड द एंड समटाइम्स नॉट, आप कुछ करेंगे कि जहाँ कभी द लग जाता है कभी नहीं लगता है कुछ केसेस में, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सम नीड द, जैसे द रेड क्रॉस, द EU, सम डोंट, जैसे ग्रीन पीस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, नाटो। तो इन केसेस में आप देखते हैं कि कुछ के साथ आप द का यूज़ करते हैं, कुछ के साथ नहीं करते। किसी की शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से फेमस हो जाती है तो उसके आगे भी आप द का यूज़ नहीं करते, जैसे सार्क है, नाटो है,
तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के आगे आप, लेकिन यहाँ पर EU के आगे हम लगाते हैं द यूरोपियन यूनियन। यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे व्हेन द नेम स्टार्ट्स विद यूनिवर्सिटी द इज़ यूज्ड, मीन्स अगर जो नाम है यूनिवर्सिटी का वो यूनिवर्सिटी वर्ड से स्टार्ट है तो हम द लगाएंगे, जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मीन्स आपने द यूनिवर्सिटी वर्ड आ गया है तो द लगाया है, और अगर आपने ऑक्सफोर्ड से शुरू कर दिया वहाँ के प्लेस के नाम से तो आप वहाँ द नहीं लगाएंगे। सम कैटेगरीज समटाइम्स नीड, सेम है, प्लूरल नाउन्स के आगे कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, ये आपको पता भी है कि जनरल यूज़ में हम नहीं लगाते। वी इंजॉय मैंगोज ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, द मैंगोज ऑफ आवर ऑर्चर्ड आर वेरी स्वीट। अब यहाँ पे मैंगोज लगाया है कि हम समर हॉलीडेज़ में मैंगोज, प्लूरल नाउन है ये, को एंजॉय करते हैं। ये कब लगाते हैं? जब ये जनरल यूज़ है, किसी भी टाइप के मैंगोज हैं, ये कोई ख़ास मैंगोज नहीं है, लेकिन अगर वो मैंगोज जिनकी भी आप प्लूरल्स की बात कर रहे हैं वो किसी खास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप द लगाएंगे, किसी खास ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे द मैंगोज ऑफ आवर ऑर्चर्ड। कौन से मैंगोज? जो हमारे ऑर्चर्ड के हैं, हमारे बगीचे के हैं, वो बहुत ही स्वीट हैं, तो वहाँ पर आप द का यूज़ करेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में है, व्हेन वर्ड बाय इज़ यूज देयर इज़ नो द, वहाँ पर द का यूज़ नहीं करते अगर वर्ड बाय यूज़ होता है, अदरवाइज वी यूज़ इट। सी आई विल गो बाय ट्रेन, बाय लगा है तो ट्रेन, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट है उसके आगे आप बाय लगाएंगे तो द नहीं लगाएंगे। ही विल गो बाय बस, बट आई विल टेक द मेट्रो, यहाँ बाय नहीं लगा है तो आपने क्या कर दिया? टेक द मेट्रो, द लगा दिया। Some categories need the, sometimes not. Place, institutions. When we go there for the purpose for which they are made, the is not used, otherwise used. Otherwise used the. He goes to church every day. अगर जिस पर्पस के लिए वो जगह या इंस्टीट्यूशन बना है उसी पर्पस से जाते हो तो आप द नहीं लगाएंगे, अदरवाइज आप लगाएंगे। जैसे वो चर्च हर रोज़ जाता है, हर रोज़ रूटीन है उसका, तो इट मीन्स वो प्रे करने जाता होगा, तो आप वहाँ पर द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वो स्पेशल पर्पस से गया है कि एक आध दिन गया, रूटीन से नहीं जाता और वैसे गया है, जैसे ही वेंट टू द चर्च टू लुक फॉर हिम, वो किसी को ढूंढने, मैं चर्च में उसे ढूंढने गया था तो द लगाएंगे क्योंकि आप वहाँ प्रे करने नहीं गए थे। नंबर्स, इसी तरह हॉस्पिटल भी हो सकता है। देखिए ऊपर वाले में हॉस्पिटल में भी, अगर आप हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हो या पेशेंट हो, इलाज कराने जाते हो तो आप सीधा हॉस्पिटल लगाएंगे, नहीं तो उसके आगे द लगाएंगे। स्कूल में आप पढ़ाने जाते हो, डेली में जाते हो तो आप सीधा स्कूल लगाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आप द का यूज़ करेंगे। अब नंबर्स के आगे, नंबर्स आपको पता है दो टाइप के होते हैं, कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स के साथ आप द नहीं लगाते हैं। कार्डिनल नंबर्स होते हैं जैसे सीधे नंबर्स होते हैं, 789, 34, लाइन 34, रूम 789, तो रूम द ऐसे नहीं लगाते, लाइन द 34 ऐसे नहीं लगाते, हम ऐसे ऑर्डिनल नंबर्स के आगे द इज़ नेसेसरी, जैसे द सेकंड रो, द 9th फ्लोर, तो ऐसे हम ऑर्डिनल नंबर्स के आगे लगाते हैं। अब मील्स और सब्सटेंसेस, मील्स और सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके आगे हम जनरल यूज़ में द नहीं लगाते, अगर हम उनका जनरली रेफर कर रहे हैं, मीन्स रोज़ रूटीन में आप जो खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो उसके आगे आप द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ही टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock एवरी डे, गोल्ड इज़ ए प्रेशियस मेटल। सब्सटेंसेस, अब दूसरा पॉइंट है इसका, सब्सटेंसेस के आगे अभी आप द का यूज़ नहीं करते जनरल यूज़ में। यहाँ गोल्ड की बात हो रही है तो गोल्ड जनरल गोल्ड है, कोई भी गोल्ड, किसी भी टाइप का गोल्ड है, कोई स्पेसिफिक गोल्ड नहीं है। लेकिन जब इनका when they are particular one the is used, जब उनका यूज़ पर्टिकुलरली होता है, जैसे द डिनर विल बी सर्व्ड एट द ग्रैंड होटल, ये रोज़ के डिनर की बात नहीं है कि वो खास जो डिनर होने वाला है वो ग्रैंड होटल में होगा, तो वहाँ पर द लगाएंगे। या जैसे गोल्ड का ही लें एग्जाम्पल, द गोल्ड यूज्ड इन दिस चेन इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, ये पर्टिकुलर गोल्ड है जो उस चेन में यूज़ हुआ है, उसी की हम बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर द का यूज़ करेंगे।
सम एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस में भी आप ध्यान रखते हैं, कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, किसी टाइप के एक्सप्रेशंस में लगाते हैं कि नहीं में नहीं लगाते हैं. आई हैव वर्कड ऑल डे और ऑल नाइट, कभी नहीं कहते हम ऑल द डे ऑल द नाइट, लेकिन हम ये कहते हैं ऑल द मॉर्निंग ऑल द इवनिंग. अब हमने इनके यूजेस किए हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि दी भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं, तो कहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे और कहाँ दी का यूज़ करेंगे. तो देखिए, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स वी यूज़ द. कॉन्सोनेंट की अगर आवाज़ आती है, मीन्स जहाँ पर आप क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं जैसे केसेस में, तो वहाँ पर अगर हमने द लगाना है तो वहाँ द बोला जाएगा उसको, द. जैसे द क्रो, द पेट, द स्टूडेंट, द यूनिवर्सिटी. लेकिन वोवल साउंड अगर आता है बाद में, उस नाउन का वोवल साउंड आ रहा है उसके स्टार्टिंग में, तो हम दी का यूज़ करेंगे. जैसे दी अम्ब्रेला, दी आइसक्रीम, दी ऑनरेबल, दी आर, तो यहाँ ये दी बोला जाएगा. और अगर वो कॉन्सोनेंट है तो द बोला जाएगा. अब हमने यूजेस किया, अब ये देख लेते हैं द कहाँ पर यूज़ नहीं होता है. बिफोर पीपल और थिंग्स इन जनरल में जब हम लोगों की बात कर रहे हैं और चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम द का यूज़ नहीं करते, वहाँ स्किप कर देते हैं. मीन्स अगर प्लूरल है तो वहाँ हमें ज़रूरी ए या एन तो हम लगा नहीं सकते, तो वहाँ हम स्किप कर देंगे और वहाँ पर क्रॉस कर देंगे. मीन्स कोई भी आर्टिकल वहाँ नहीं लगाएंगे. जैसे डॉक्टर्स क्योर पेशेंट्स, पेशेंट प्लूरल नाउन है तो वहाँ जनरल यूज़ है तो हमने यहाँ नहीं लगाया है. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. और कहाँ पर देखिए, ये अनकाउंटेबल है, ए या एन इसके आगे हम नहीं लगा सकते, और इसका जनरल यूज़ है तो हम दा भी नहीं लगाएंगे. लेकिन यहाँ थर्ड डिग्री लगी है तो हम यहाँ पर देखो लगा चुके हैं दा. और कहाँ नहीं लगाते, बिफोर सब्जेक्ट्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. किन्हीं सब्जेक्ट्स के आगे, सब्जेक्ट के नाम है, स्पोर्ट्स के नाम है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, तो उनके आगे हम दा का यूज़ नहीं करते हैं. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, द क्रिकेट नहीं कहते, या अ क्रिकेट तो हो ही नहीं सकता. ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स 1 2 3 नहीं होते हैं तो वहाँ पर द नहीं लगाते हम. आई लाइक टू प्ले पियानो, तो इनके आगे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं. और देखिए, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स के आगे आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते, द भी नहीं लगाते हैं. जैसे नेम्स ऑफ पीपल हैं, विलेजेस, सिटीज़, स्टेट्स के नाम है, कंट्रीज़ के नाम है, कॉन्टिनेंट्स के नाम है, लैंग्वेजेस के नाम है, डेज ऑफ वीक है, मंथ्स ऑफ ईयर है, स्पेशल डेज है, या कोई एलिमेंट्स हैं उनके नाम है, उनके आगे आप दा नहीं लगाते हैं. जैसे राम इज़ अवर नेबर, तो राम के आगे आपने नहीं लगाया, प्रॉपर नाउन है. इसी तरह इंडिया, एशिया, इनके आगे भी नहीं लगाया है. विल लिव इन सोनीपत के आगे नहीं लगाया है. फ्रेंच, संडे, अप्रैल, मंथ्स ऑफ द ईयर है, इनके आगे आप नहीं लगाते हैं. क्रिसमस, इनके आगे आप नहीं लगाते हैं. अब इसी का एक्सेप्शन है एक, कि कंट्रीज हुज नेम्स इंक्लूड वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक और यूनाइटेड एंड हैव प्लूरल नेम्स. या तो उनके प्लूरल नाम है, प्लूरल में नाम रखे हुए हैं, या ये वर्ड्स आए हैं उनके नाम में, तो हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं. लेट्स सी, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द नीदरलैंड्स, द फिलीपाइंस. देखो इनके आगे हमने द का यूज़ किया है. द का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि देखिए यहाँ यूनाइटेड वर्ड आया है, यूनाइटेड आया, स्टेट्स भी आया है, नीदरलैंड्स प्लूरल में इसका नाम है. वैसे भी ये जो नीदरलैंड्स हैं, फिलीपाइंस हैं, ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं उनके ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स को मिलाकर उनका नाम रखा हुआ है, तो वो वैसे भी प्लूरल हैं, तो इनके आगे हम द लगाते हैं. नाउ आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड this topic very well, and this is exercise time. You have to fill in the blanks with suitable articles. आपको करने हैं और मुझे ग्रुप पर भेजने हैं. ओके, बाय बाय.